फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। देखिए, आज का हमारा टॉपिक क्या है, मैथ का प्रैक्टिस सेट 2। इसका प्रैक्टिस सेट 1 मैंने कल कराया था, जो कि आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई के रगा में आएगी और नेवी एमआर में आती है। और देखो, ऐसे जो है मैथ जो आपको एसएसआर में भी पूछ दिए जाते हैं, है ना, कैलकुलेटिव मैथ। जो आज मैं वही कुछ क्वेश्चन ऐसे भी कराऊंगा जो कि आपका एग्जाम में कुछ ज़्यादा ही जो है कि टाइम जो है वेस्ट करा देते हैं, मतलब टाइम किल हो जाता है आपका इस टाइप के मैथ को सॉल्व करने में। तो चलो मैं उसका कुछ शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा या फिर मैं आपको उसका वे बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आप बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं पॉइंट वगैरह तो देख के छोड़ ही देते हैं, ठीक है। लेकिन हम आज इस वीडियो में क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट है यहाँ पे, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 256, ठीक है, और इसका पावर क्या है 0.16 इंटू 4, इसका पावर क्या है 0.36। ये बोल रहा है किसके बराबर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है, ठीक है। तो देखो, आपको ये मैथ में आपने पढ़ा होगा 8, 9, 10, 11, 12 कभी भी पढ़ा होगा कि अगर बेस अगर बराबर रहता है, बेस मान लो जब बराबर, यहाँ पे तो बराबर नहीं है, अगर बेस बराबर है तो पावर कुछ भी हो उसे क्या करते हैं, दोनों के बेस अगर बराबर तो पावर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना भी पावर उसे जोड़ते हैं, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, 256 को हम 4 में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे, कहने का मतलब ये कि बेस इसका जो है सेम करेंगे। अब देखो, 4 की पावर 4 अगर करते हैं हम तो 256 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब 4 का पावर 4 का मतलब क्या होगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे तो क्या होगा, 256 होगा, ठीक है, गुना करने पे। लेकिन मैं कैसे बहुत इसलिए मैंने बता दिया कि 4 का पावर 4 ही होगा भाई 256 के लिए। तो देखो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव चीज़ है, कैलकुलेशन फास्ट आपका होना चाहिए। देखो 256, अब ये किसके स्क्वायर है, ये जो 16 का स्क्वायर है। आपको पता है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है। अब ये बताओ कि 16 ऑलरेडी भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, पूरा का स्क्वायर है क्या है 256। तो वही बात हुआ। तो 4 का पावर क्या हुआ, 2 इंटू 2, मतलब 4 का पावर 4। समझ में आया आपको। तो वही है, डायरेक्टली हमने क्या बोला आपको, 4 का मतलब पावर 4, फिर क्या पूरा का पावर 0.1, ठीक है। तो अब देखो, अब ये आ गया। तो अगर मैंने आपको बहुत सारा फार्मूला तो नहीं लिखवाया, लेकिन फिर भी आप समझो, अगर मान लो x है, ठीक है, इसका पावर m है लेकिन इस फॉर्म में, और उसका पूरा का पावर होल पावर क्या है n है, तो इक्वल टू क्या होता है x का पावर m इंटू n। लेकिन अगर ऐसा है x का पावर m, ठीक है, इंटू x का पावर n, तो इसे हम क्या बोलते हैं, x का पावर m प्लस n। मतलब ये दोनों बेस अगर बराबर तो पावर को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है। तो वही बात यहीं पे हुई ना कि ये जो है इसका 4 का पावर 4 इंटू 0.16 को क्या करेंगे, गुना करेंगे जब, तो 4 का पावर क्या होगा 0.64 होगा। आप बोलोगे कि सर इतना कैलकुलेशन हम जल्दी से कैसे करें। तो देखो, कुछ भी नहीं करना है, 16 का पार्ट आप 4 बार पढ़ दो, ठीक है, 64 आता है। अब पॉइंट कितने टाइम पे रखते हैं, तो जितने लेटर या मतलब अक्षर जितने रहते हैं उतना अक्षर के बाद यहाँ पे पॉइंट रखना है। तो 2 अक्षर थे 16 में, तो ये भी 64 में भी 2 आते हैं, तो 2 अंक के बाद हमें पॉइंट रख देना है, ठीक है। अब ये देखो, ये ऑलरेडी 4 में है, ठीक है, ये आपको तो ऑप्शन है, ये ऑलरेडी 4 है इसका बेस। तो 4 का बेस मतलब पावर क्या है 0.36। अब दोनों का बेस जो है सेम हो गया, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या होगा, 4 का पावर क्या हो गया 0.64 प्लस 0.36। समझ में आ रहा है। इसके पावर को जैसे ही आप जोड़ते हो तो इसका पावर क्या हो जाएगा 1। अब वही 0.64 प्लस 0.36 अगर जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, ये 1.00। कहने मतलब इसे सिंपली क्या 1 बोलेंगे हम लोग। तो वही तो 4 का पावर 1 मतलब 4 टू द पावर 1, तो इक्वल टू क्या हो गया 4। ये 4 का पावर कुछ भी 1 अगर है तो 1 कितना का भी पावर क्या होगा उतना ही संख्या होता है, ठीक है। बात अगर नहीं समझ में आई तो बोलना कमेंट करके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझा दूंगा जिसको भी समझ में नहीं आई। आई थिंक ये जो छोटा मोटा कैलकुलेशन है आपको समझ में आ ही क्या होगा, कोई ज़्यादा लेंदी कैलकुलेशन तो है नहीं। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 9 का क्यूब फिर 10 का क्यूब, ठीक है, 10 टू द पावर क्यूब। आप ये बोल सकते हो कि इनको क्या करना है, जोड़ना है सभी के क्यूब को। अब ये क्या एक सीरीज में है, 1 2 3 4 पर डॉट डॉट का मतलब 4 5 6 7 8 फिर 9 10। अब लेके 1 से लेके 10 तक का जितने भी मतलब डिजिट है उन सबका पहले क्यूब निकाल के क्या करेंगे, सभी को जोड़ना है। देखो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को अगर फॉर्मूला ट्रिक नहीं पता है, उसका ट्रिक नहीं पता है, तो क्या करते हैं वो पहले 1 का क्यूब तो 1 होगा, फिर 2 का क्यूब जो होगा 8 होगा, 3 का क्यूब क्या करेंगे निकालेंगे, फिर 4 का क्यूब निकालेंगे, सबको बैठ के जोड़ने लगेंगे, जो कि बहुत सारा टाइम आपका किल हो जाएगा वहाँ पे। फिलहाल ये आपके पास ऑप्शन भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, जब क्यूब अगर निकालना होगा सीरीज में, अगर क्यूब जोड़ना होगा ना
किसी भी मतलब जैसे 3 4 5 1 से लेके कितने तक अभी निकालना होगा क्यूब, ठीक है। तो उसका तुम सिंपली क्या है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला या फिर ट्रिक जिसको कुछ भी बोल लो, इससे आप लोग लिख के रख लो, अगर नहीं आपको पता है तो क्यूब निकालने के लिए। स्क्वायर की बात रही तो मैं स्क्वायर के भी क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लेना। अब ये n क्या हुआ, जो लास्ट में रहेगा, जो लास्ट मतलब रहेगा नंबर, उसे n बोलते हैं, ठीक है। मतलब लास्ट में बोल लो, ये लास्ट में क्या है 10 हमारा, तो यही n की जगह पे हम 10 रखेंगे। जैसे 10 इंटू 10 प्लस 1, ये n प्लस 1 था, तो 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 11/2, मतलब ये कट जाएगा तो क्या 11 × 5 = 55, और 55 का स्क्वायर जो भी हो आपका 3025, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो बस यहाँ पे करना कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूले पे इसको क्या करना है कि वैल्यू को पुट करके आंसर को फाइंड आउट कर लेना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 3:4 के अनुपात में है, मतलब 3:4 के रेशियो में है, उनके मसौ मतलब HCF, ठीक है, तथा लसौ मतलब LCM का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई 2028 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब फिर से क्वेश्चन सोचो, दो संख्या है 3 मतलब इसके 4 के अनुपात में, मान लो वो संख्या कौन कौन से हम लोग मान लेंगे, पहला 3x हो जाएगा, दूसरा 4x। जब भी रेशियो में तो हम इस तरीके से मानते आए हैं, ऐसे ही मानते हैं 3x और 4x, ठीक है। मान लो ये दो संख्या है और इन दोनों का जो LCM और HCF निकाल के गुना करने पे 2028 आता है। तो पूछ रहा है इन दोनों संख्या को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो सबसे पहले क्या है गाइस, आपको एक ट्रिक याद रखना होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल टू LCM एंड HCF। इस टाइप का LCM HCF का कभी भी क्वेश्चन आता है तो याद रखना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू LCM और HCF का गुणनफल होता है। ये जो फॉर्मूला आपको याद रखना। अब यहाँ बताओ पहली संख्या क्या है 3x है, ठीक है, दूसरी संख्या क्या है 4x है, समझ में आ रही है। इन दोनों को गुना करो और इसका LCM और HCF का गुणनफल ऑलरेडी यहाँ पे 2028 दिया रहा है, तो 2028 यहाँ पे रख के इस वैल्यू को निकालो, जैसे कि मैंने नीचे किया। देखो पहला संख्या 3x, दूसरा संख्या 4x, तो और इसको क्या करना है गुना करना है, ये जो ट्रिक है उस पर रखना है। और यहाँ पे क्या है 2028, ठीक है। अब 3x इंटू 4x करोगे तो क्या आएगा 12x²। बहुत सारे कैंडिडेट्स बस 12x लिख देते हैं, नहीं भाई ऐसा मत करना। अब ये x से गुना होकर x² भी तो होगा, इसी तरह ध्यान रखना। एग्जाम में ये छोटा छोटा चीज़ जो है गलती कराता है आपका। 12x², ये ऑलरेडी यहाँ पे LCM HCF का गुणनफल दिया हुआ है 2028, ठीक है। अब जैसे ही इसको कटाओगे तो क्या आएगा आपका, देखो x² इक्वल टू 169 मतलब 169, ठीक है। अब x ये जो आपका स्क्वायर है यहाँ पे ध्यान से देखो, ये स्क्वायर जब है इस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, इसको रूट बन जाएगा, मतलब √169 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 3 है, 3 क्या सॉरी 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो वही अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो क्या होगा 13 हो जाएगा x का वैल्यू। अब तो कहीं देखिए x का वैल्यू 13 आया ना, तो वो पूछ रहा है दोनों संख्या का योगफल मतलब क्या, ये 3x और 4x का योगफल। तो x का वैल्यू आपका 13 आ गया है, तो x का वैल्यू दोनों में रखो, मतलब 3 × 13 4 × 13। अब करके जो भी इन दोनों का वैल्यू आता है दोनों को जोड़ पकड़ के जोड़ दो, काम खत्म। देखो जैसे एक क्या 3x है 4x है, मतलब ये गुना करोगे तो क्या होगा, ऐसे गुना करो, पहले 52, ठीक है 39, अब इसको जोड़ते हो तो क्या आएगा आपका 91 आता है। क्लियर, जो कि आपका ऑप्शन में भी होगा, देखो ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। आज आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या हमारा, किसी आदमी ने 100 अंगूर 5 दिन में खाए, ठीक है। अंगूर का दाना जो होता है ना, अंगूर आप लोग भी खाते हो ग्रेप्स, वो 5 दिन में खा रहा है। वो 100 अंगूर के दाने को 5 दिन लगा रहा है खाने में, ठीक है। अब अपना अपना बांट लिया होगा कि आज मुझे इतना खाना है, कल इतना खाना है, उस अकॉर्डिंग खा रहा है। फिर बताओ उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए, उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए। अब बात को समझो, यहाँ पे क्वेश्चन समझा करो। अर्थमेटिक का जो भी एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो सॉल्यूशन आपका निकल जाएगा। अब देखो 100 अंगूर का दाना है, वो खाने में 5 दिन लगा रहा है। मान लो कि आपके पास 4 रोटी है, मान लो आप एक ही दिन 4 नहीं खाना चाहते हो, 4 दिन लगा के खा रहे हो, ठीक है। जैसे आज मैंने एक खाया, कल एक खाया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे एक एक करके खा रहे हो। वैसे ही इसके पास भी 100 अंगूर के दाने हैं, वो बंदा जो है एक ही दिन 5 मतलब नहीं खा पाएगा, तो उसे नहीं खा रहा है। मैं बोल रहा कि 5 दिन लगा के खाऊंगा, उसे थोड़ा थोड़ा खाऊंगा, टेस्ट ले लेके खाऊंगा, ठीक है। तो 5 दिन में खाता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, उसने प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाए। मतलब आज अगर 1 अंगूर का दाना खाएगा तो दूसरे दिन 6 अंगूर के दाने को ज़्यादा खाएगा, कहने का मतलब 7 अंगूर के दाने को खाएगा। अगर दूसरे दिन 7 अंगूर के दाना खाता है तो तीसरा दिन फिर इससे भी ज़्यादा 6 खाएगा,
मतलब क्या 13 अंगूर खाएगा। फिर चौथे दिन 13 में भी 6 जोड़ के खाएगा। समझ में आ रहा है बात को? वही क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक दिन उससे पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर के दाने को अधिक खाता है या फिर अंगूर को ज़्यादा खाता है। तो बताओ सबसे पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए थे। फिलहाल आपके पास ये ऑप्शन भी है, टाइम है तो बनाओ, अदरवाइज मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखो फर्स्ट दिन क्या बोलते हैं, मतलब फर्स्ट डे जो है मान लो कि 1 अंगूर खाए, में पता नहीं है, ठीक है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब यही कोई ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है, बस इतना छोटा सा सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट दिन मान लो ये जो पहले दिन 1 अंगूर खाता है, हमें नहीं पता है तो 1 मान लेते हैं। अब टोटल अंगूर के दाने कितने हैं 100। अब बताओ पहले दिन 1 अंगूर खाए, फिर दूसरे दिन x + 6 खाएगा क्योंकि 6 तो ऐड करना है ना। फिर बताओ इसमें भी 6 ऐड करेंगे तो x + 6 खाए थे दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन के लिए फिर हम 6 जोड़ेंगे तो x + 12 हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपका हो गया। फिर चौथे दिन में फिर 6 जोड़ेंगे तो क्या होगा x + 18 हो जाएगा। फिर उसमें 6 जोड़ोगे तो x + 24 होगा। समझ में आया? ये आपका देखो 1 2 3 4 और 1 5 दिन तक ये खाता है, ठीक है। अब यही 5 दिन इन सबको जोड़ने पे ये 100 के बराबर है, 100 अंगूर के दाने हैं, वही आपका निकालना है। तो ऐसे इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा ना, 5 बार x है तो 5x, फिर ये 6 12 18 24 को जोड़ दो आपका 60 आ जाएगा। फिर देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपका ये 60 इधर जाएगा तो माइनस में आएगा, 1 मिनट, 60 इधर जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, तो 100 - 60 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 5x = 40, ठीक है, तो x = 8। तो वही फर्स्ट दिन कितना अंगूर खाया था 1 अंगूर, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8, जो कि फिलहाल आपका ई ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट दिन उसने कितने अंगूर खाए थे 8 अंगूर खाए थे। आई होप कि समझ गए होगे आप लोग। इस सभी क्वेश्चन को लिखो, अदरवाइज मैं PDF को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, टेंशन मत लो, और सारे को सॉल्व करना फिर से एक बार। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 2 नल किसी हौज को अलग अलग 10 घंटे तथा 15 घंटे में पूरा भर सकते हैं, ठीक है। वे मिलकर हौज को कितने समय भरेंगे। मान लो ये कोई टंकी या फिर हौज है, आप जो भी बोलते हो, टंकी जैसे बोलते हो टैंक, ये है, इसमें 2 नल लगाए हुए, मान लो A B, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। अब ये मान लो पहले A को अगर खोल देते हैं, B बंद रहता है, ठीक है, तो A अकेले भरता है तो 10 घंटा भरेगा, लेकिन B अकेले सिर्फ B को खोला जाए तो ये टोटल मिला के हौज को भरने में 15 घंटा लगाता है। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में लगेंगे। तो ये वही बात हुई ना कि मोहन और सोहन मिलके 10 दिन में और 15 दिन में अलग अलग करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। मैंने टाइम एंड वर्क में सारा इसका ट्रिक दिया था आपको। आई थिंक इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस शॉर्टकट मुझे बता देता हूँ। नहीं जानते हो तो फिर टाइम एंड वर्क का मैंने जो बताया था आपको वो जाके देख लेना वीडियोज़ को, सारे ट्रिक उसमें है, ठीक है। 10 घंटे और 15 घंटे 2 व्यक्ति अगर करेंगे तो क्या बताता है D1 × D2 D1 + D2, ठीक है। वही यहाँ पे दिन नहीं पूछ के बल्कि घंटे पूछ रहा है, तो बात कोई नहीं करनी है, हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 10 × 15 बटा में 10 + 15, ठीक है। अब जैसे ये 2 व्यक्ति के लिए ऐसे फॉर्मूला यूज होता है, तो ये जब सॉल्व करते हो तो 6 घंटे आपका आंसर आता है, क्लियर, जो कि फिलहाल आपके ऑप्शन नंबर A में है। अब ऐसे क्वेश्चन पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या किया है, इसका कंप्लीट मैंने वीडियो कंप्लीट आपको ट्रिक दे रखा है। अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन देखो, ठीक है, इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं बहुत छोटा सा करा दूंगा, टेंशन ना लेना। अब देखो A तथा B किसी कार्य को, मतलब काम को, वर्क को क्रमशः 12 दिन और 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। मतलब A जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और B उसी काम को 15 दिन में करता है। तो बताइए उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद A काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को अकेले B आगे कितने दिनों में पूरा करेगा। मान लो कि A अगर अकेले करता तो 12 दिन में करता, B अगर अकेले करता तो 15 दिन में करता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे कैसा कंडीशन है कि A और B दोनों मिल के काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बोलते चलो भाई साथ में मिल करेंगे तो जल्दी करेंगे, लेकिन ये A इतना बदमाश निकला कि कितने दिन काम किया, 4 दिन काम करके बोलता है कि अब मैं काम करने वाला नहीं हूँ भाई, B तुम अकेले कर लो, ठीक है। तो अब बेचारा B जो है आगे जितना काम बचा उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं कि ये जो पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा, जो कि मैंने आपको ट्रिक बताया था। तो पूरा काम कैसे निकालते हैं, जो बंदा काम छोड़ के भाग गया, मतलब 4 दिन करके भागा, वो पूरे कितने दिन में कर सकता था 12 दिन में। अब देखो यहाँ पे भागा कौन है, A भागा है, कितने दिन के बाद 4 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, लेकिन वो कर कितना दिन में कर सकता था 12 दिन में पूरा कंप्लीट करता था अकेले। तो इसको 1 में से घटाएंगे, ठीक है। ये काम कितना था, 1 काम था, लेकिन ये काम कितना किया, उस काम का कितना 4/12 हिस्सा, मतलब 1/3 हिस्सा काम किया, ठीक है। तो बाकी कितना रह गया, इसे माइनस करो तो 2/3 अभी बाकी रह गया। कहने का मतलब गाइस देखो 1/3 भाग तक तो A किया था, लेकिन इसके साथ B भी काम मिलकर किया था, ठीक है। तो इतना डिस्कस में मत जाओ, अब हम डायरेक्ट ट्रिक पे बताते हैं इसे। देखो ये A का काम निकल गया, अब ये जो B जो है शुरू से अंत तक काम किया था, इसलिए मैं B को गुना कर दिया, B 15 दिन में कर सकता था, ठीक है। इसका मैंने वीडियो में सीरीज बताया, मतलब वीडियो में इसके ट्रिक को बताया, आप देख लेना। तो ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट होता है,
इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे हमें 10 दिन में निकलता है। ये पूरा काम जो है 10 दिन में खत्म होता है, लेकिन ये पूरा काम नहीं पूछ रहा है। पूछ रहा है क्या, जब ए भाग जाता है, देखो शेष कार्य को बी अकेले कितने, मतलब बी आगे कितने दिनों में करेगा। जब ए भाग जाता है तो बाकी जो काम बचता है ना, बाकी जो शेष काम रह जाता है अभी, वो काम कितने दिन में खत्म होगा। तो मतलब पूरा तो है 10 दिन में काम जो है, क्यों क्या करेगा, पूरा काम जो है 10 दिन में खत्म होगा, लेकिन ऑलरेडी 4 दिन तक ए काम करवाया था, तो और कितने दिन तक, मतलब 10 में से 4 गया तो 6, बाकी 6 दिन ही काम किया ना बी, तो मतलब आगे जितने भी काम बचे तो 6 दिन में बी करते रहा और आगे के 6 दिन में वो काम कंप्लीट हो गया। टोटल 10 दिन में खत्म हुआ, लेकिन उसमें से 4 दिन तक जो है ए साथ में था। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बी का पूछ रहा है कि ए जब तक साथ में था तब तक कि नहीं, जब ए छोड़ के चला गया तो बाकी बचा हुआ काम बी कितने दिनों में किया। तो बस ए जितने दिन था उसे घटा दो, तो पूरे काम 10 दिन में खत्म होता है, और साथ में जो ए था उसे हमने घटा दिया, तो बाकी अकेले बेचारा जो बी है 6 दिन तक और काम करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और इस ट्रिक को अगर समझ नहीं आता है तो टाइम एंड वर्क का वीडियो जाके देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, और एक्चुअली मैं ज़्यादा क्वेश्चन सेट नहीं कर पाया, टाइम की थोड़ी कमी थी, ठीक है। अब देखो, अब ये 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 20%, 25% तथा 10%, ठीक है, कि 3 लगातार डिस्काउंट के बराबर एकमात्र डिस्काउंट क्या होगा। देखो मान लो ऐसे कि मान लो कि कहीं दुकान पे जाते हो कपड़ा खरीदने, ठीक है, शर्ट खरीदने, ठीक है, शर्ट खरीदते हो और दुकानदार से बोलते हो कि मुझे इस पर डिस्काउंट चाहिए, तो दुकानदार आपको 3 डिस्काउंट देता है। 20% पहले बोलते हैं मैं 20% डिस्काउंट दूंगा, फिर 25% डिस्काउंट देता है, फिर बोलते हैं 10% डिस्काउंट देता है। तो आप बोलते हो भाई देखो कोई एक ही डिस्काउंट दो जो कि इन सभी के बराबर हो जाए, वो डिस्काउंट क्या होगा आपको बताना है। समझ में आ गया। चलो, तो ऐसे कंडीशन में क्या करना होता है, हमें 2-2 का पेयर लगा के बनाना होता है, ठीक है। पहले 2-2 का, ये क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी, ये एक फॉर्मूला है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी। तो पहले 2-2 का पेयर लगा के बनाएंगे ना, 20 और 25 का पेयर निकालो, ठीक है। तो ये सॉल्व करो, 20 प्लस ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100, तो a प्लस बी माइनस बी इंटू 25, a इंटू 25, ठीक है, मतलब वही a और b का वैल्यू मैंने रखा है 20 और 25, a का वैल्यू 20 था और b का वैल्यू 25 था। तो इस वाले फॉर्मूले पे मैंने इसका वैल्यू पुट आउट किया, तो ये क्या निकल गया आपका, जोड़ने पर 45, और ये जो क्या हो गया, ये जो 5 बार में कटेगा, और ये क्या हो गया 5, मतलब ये 5 इसका वैल्यू आता है। तो 45 माइनस 5 क्या होगा 40%, ठीक है। तो 40%। अब लेकिन ये जो इसके बाद क्या रह गया, हमने 20 और 25 को ही लिया था ना, तो इसको निकाला तो क्या हुआ 40%। फिलहाल 10 बचता है, तो हम 10 और 40 को लेके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला 2-2 का पेयर लेके चलना है, तो 40 और 10 को हम आगे लेके बढ़ेंगे। वही फॉर्मूला पे हमें फिर से रखना है, 3 बार डिस्काउंट करेगा तो देखो 2 बार निकालना होगा, तो ऐसे रखने में फिर आपको क्या 46% आता है। तो ये काम करो, इस वाले क्वेश्चन को जरा कॉपी पे लिखो, और जैसे मैंने बताया ये वाले बनाओ, ठीक है। करना क्या है, पहले 2-2 का पेयर निकालना है, पहले इन दोनों का डिस्काउंट, एक जो एकमात्र डिस्काउंट है निकालो 20 और 25 का, इसका जो एकमात्र डिस्काउंट 40% आ गया, तो फिर इन दोनों का एकमात्र डिस्काउंट निकालो, फाइनली वो आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 46% आता है, ठीक है। फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। इस फॉर्मूले पे आपका आंसर मिल जाएगा। आई थिंक कि कल 5 क्वेश्चन था, आज 7 क्वेश्चन है, और नेक्स्ट वीडियो में आई थिंक कि क्वेश्चन में बढ़ा दूंगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, और मैं टाइम निकाल के बढ़ाऊंगा। देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, ये एक्चुअली मुझे आपका एग्जाम अगर नहीं रहता तो मैं डेली वीडियो प्रोवाइड भी नहीं करता, मैं 1-2 दिन का गैप करके प्रोवाइड करता, ठीक है। एक्चुअली मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि यूट्यूब बस थोड़ा बहुत डिफेंस के कैंडिडेट से मिलने जुलने का मेरा एक तरह का क्या है, एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जिससे बहुत सारे कैंडिडेट से बातचीत हो जाता है, ठीक है। तो वही है, बस आपके एग्जाम की वजह से मैं डेली वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं अपना टाइम निकाल के करता हूँ, और कोशिश करूँगा कल से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दूँ, ठीक है। फिलहाल अभी इंग्लिश ग्रामर के भी आज क्वेश्चन देने हैं, इसकी वजह से आज थोड़ी कम क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, पसंद आता है तो लाइक डिसलाइक आपके ऊपर डिपेंड करता है, बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।